विक्रम और अमृतत्व का रहस्य भूमिका। उज्जयिनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी साहसिकता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वानों, संतों और योद्धाओं का सम्मान किया जाता था। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, अचानक एक रहस्यमयी तांत्रिक राजमहल में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसके हाथों में एक पुराना ग्रंथ था। राजा विक्रम उसे देखकर चौंके, लेकिन शांत भाव से बोले, तुम कौन हो और मेरे महल में इस तरह आने का कारण क्या है? तांत्रिक ने रहस्यमयी स्वर में कहा, हे राजन, मैं एक भविष्यवक्ता हूं। मैं तुम्हें अमृतत्व का रहस्य बताने आया हूं, लेकिन यह इतना सरल नहीं है। तुम्हें एक भूतिया जंगल की यात्रा करनी होगी जहां तुम्हारी परीक्षा होगी। राजा विक्रम ने तनिक भी भय न दिखाते हुए कहा, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं, बताओ मुझे क्या करना होगा। तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस जंगल में 7 रहस्यमयी रत्न छुपे हैं। केवल वही व्यक्ति अमृतत्व के रहस्य को जान सकता है जो इन रत्नों को प्राप्त कर सके। लेकिन सावधान रहना, हर रत्न की रक्षा एक भयानक शक्ति कर रही है। राजा विक्रम ने साहसिक यात्रा के लिए अपनी तलवार और कवच पहन लिया और अपने सेनापति को राज्य की सुरक्षा का भार सौंपते हुए रात के अंधेरे में निकल पड़े। भयावह जंगल और पहली चुनौती जैसे ही राजा विक्रम जंगल के पास पहुंचे, ठंडी हवाएं तेज हो गईं और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। विक्रम बिना डरे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। अचानक पेड़ की जड़ों से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। प्राणी गरज कर बोला, मैं इस पेड़ का रक्षक हूं। यदि तुम्हें पहला रत्न चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और प्राणी पर वार किया, लेकिन उसका हर वार बेकार साबित हो रहा था। तभी विक्रम ने देखा कि प्राणी के सिर के पीछे एक छोटी सी नीली मणि चमक रही थी। विक्रम ने अपनी चालाकी का उपयोग किया और अपनी तलवार को प्राणी के सिर के पीछे फेंका। जैसे ही तलवार मणि से टकराई, प्राणी दर्द से चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। उसके स्थान पर पहला रत्न विक्रम के सामने प्रकट हुआ। दूसरी चुनौती, जल राक्षस। पहला रत्न प्राप्त करने के बाद विक्रम जंगल की गहराई में चले गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तेज बहने वाले झरने की आवाज सुनाई दी। जब वे झरने के पास पहुंचे तो देखा कि पानी के नीचे एक रहस्यमयी गुफा छिपी हुई थी। गुफा में प्रवेश करते ही एक जल राक्षस प्रकट हुआ और गरज कर बोला, यह रत्न लेने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। जल राक्षस की ताकत अत्यधिक थी। वह पानी को अपनी शक्ति से नियंत्रित कर रहा था। विक्रम ने देखा कि हर बार जब वह हमला करता, राक्षस पानी में विलीन हो जाता। तभी विक्रम को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपनी तलवार को रत्न की ओर फेंका, जिससे उसकी चमक बढ़ गई और जल राक्षस धुएं में बदलकर समाप्त हो गया। अब विक्रम के पास दूसरा रत्न था। तीसरी चुनौती, पत्थर के योद्धा। आगे बढ़ते हुए विक्रम को एक प्राचीन खंडहर मिला। खंडहर के प्रवेश द्वार पर लिखा था, केवल सच्चे योद्धा ही प्रवेश कर सकते हैं। विक्रम ने जैसे ही अंदर कदम रखा, चारों ओर से पत्थर के योद्धा जाग उठे। उन्होंने विक्रम पर हमला किया, लेकिन विक्रम ने अपनी चतुराई और तलवार के कौशल से उन सभी को परास्त कर दिया। अंततः विक्रम ने तीसरा रत्न प्राप्त कर लिया। चौथी चुनौती, उड़ने वाला दैत्य। अब विक्रम को एक विशाल खाई के पार जाना था। जैसे ही उन्होंने लकड़ी के पुल पर कदम रखा, एक काला पंखों वाला दैत्य आकाश से उतर आया और विक्रम पर हमला कर दिया। दैत्य की गति बहुत तेज थी, लेकिन विक्रम ने उसके पंखों पर वार किया, जिससे वह नीचे गिरने लगा। विक्रम ने छलांग लगाई और दूसरी ओर पहुंच गए, जहां उन्हें चौथा रत्न प्राप्त हुआ। पांचवी चुनौती, बर्फ का राक्षस। अब विक्रम को एक बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ना था। वहां उन्हें एक क्रिस्टल की गुफा मिली, जिसमें एक सफेद रत्न रखा था। जैसे ही वे उसे लेने के लिए आगे बढ़े, एक बर्फीला राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने विक्रम पर हमला किया, लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार से उसके दिल पर वार किया, जिससे वह बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया। अब विक्रम के पास पांचवां रत्न था। छठी चुनौती, रहस्यमयी किला। जंगल के बीच एक प्राचीन किला खड़ा था। किले के प्रवेश द्वार पर एक पहेली लिखी थी,
वह क्या है जो जितना निकालो उतना बढ़ता है? विक्रम ने उत्तर दिया, गड्ढा। दरवाजे खुल गए और अंदर एक दानव उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। दानव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन विक्रम ने अपने पहले 5 रत्नों की शक्ति का उपयोग करके उसे हरा दिया और छठा रत्न प्राप्त किया। अंतिम सत्य। अब विक्रम 7वें और अंतिम स्थान पर पहुंचे। वहां एक सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ सिंहासन था और उस पर एक रहस्यमयी राजा बैठा था। राजा ने कहा, विक्रम, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और सत्यनिष्ठा से यह परीक्षा पूरी की। ये रत्न केवल शक्ति नहीं है, बल्कि मानवता की सच्ची परीक्षा के प्रतीक है। अब यह शक्ति तुम्हारे हाथों में है। इसका उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करना। विक्रम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं इस शक्ति का उपयोग सत्य और धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। तुरंत ही सिंहासन और कक्ष गायब हो गए और विक्रम अपने राज्य के मुख्य द्वार पर खड़े थे। उपसंहार। राजा विक्रम ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, अब सत्य और धर्म की शक्ति हमारे साथ है। हम उज्जैनी को न्याय और सच्चाई का केंद्र बनाएंगे। उनकी यात्रा ने न केवल उन्हें शक्ति प्रदान की, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति बुद्धि, साहस और सत्यनिष्ठा में निहित होती है। समाप्त।